खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग किशनगंज में हैं। किशनगंज में कुछ ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे इस आपदा की घड़ी में अपनों जैसा लोगों के साथ व्यवहार किया है और जो लोग हम लोगों से बिछड़ गए हैं उनका कफन दफन करके इंसानियत और अपने जज्बे का एक परिचय दिया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है इस इलाके के लिए, जहाँ पे लोग कोरोना के नाम से डरते हैं और कोरोना से किसी की अगर मौत हो जाए तो अपनों को भी यूं ही लावारिस छोड़ के घर से निकल जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए। हमारे साथ इन चेहरों को देख रहे हैं, इन लोगों ने एक वॉरियर के तौर पर, जो रियल वॉरियर है, इन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है समाज में। कहते हैं चुनाव में अपने पराये की पहचान होती है, कोरोना ने भी यही करा दिया है। तो ये शख्स, जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, इन लोगों ने लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोगों का कफन दफन किया है जिनके अपने छोड़ के चले गए। किशनगंज में रह करके किशनगंज के लोग अगर ये बात सुने तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि हम लोग के पास यही चीज़ जो बची हुई थी वो भी अब इस महामारी में तार तार हो गई है। हमारे साथ करीम साहब हैं, अब्दुल करीम साहब यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट में आते हैं और इन लोगों के काम को वो लगातार देखते हुए आ रहे हैं। पहले हम उनसे बात कराएंगे, पहले हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या अब तक देखे आप। ये देखिए, कोविड काल में जो हमने देखा है कि लोग अपनों को अगर उनको पता चल जाता है कि इनकी कोरोना से मौत हो गई है तो लोग उसको छूना नहीं चाहते थे। तो मैं इन युवाओं के जज्बे को सलाम करता हूं और मैं ये कहूँगा कि ऐसा इस ज़िले में के अलावा दूसरे ज़िले में भी होना चाहिए, जहां अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। वैसे में ये युवा आगे बढ़ कर के आए और लोगों का दफन कफन किया। तो हमने कई बार खबर भी बनाया है और हमें पता चलता था कि ये 22 जा रहे हैं। तो किशनगंज के अलावा आसपास के जिलों के लोगों की जो मौत हुई है, पूरे सीमांचल के लोग कवर कर रहे हैं। जी, अगर ये इनको कोई फोन करते हैं तो ये रात दिन नहीं देखते हैं और बस निकल जाते हैं, पीपीई किट पहनते हैं और चले जाते हैं। बाकी इनकी जानकारी कहाँ कहाँ गए हैं ये सारा वो बता सकेंगे। नहीं, लेकिन आपका जो तजर्बा है कि यहाँ पे लोग अपनों को छोड़ देते हैं। जी, जबकि ये इलाका इंसानियत गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, ये कल्चर है हमारी। तो ये कोरोना काल ने आके नहीं, हमने तो ये देखा है और इनका कहना भी है कि भाई सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मतलब दूसरे धर्म के लोग भी उनके धर्म के अनुसार अगर उनका दाह संस्कार करना है तो वो भी ये करेंगे। जो परिवार अगर नहीं उनको एक्सेप्ट करते हैं तो वैसे लोगों का, मैंने तो एक खबर ऐसा बनाया था कि एक लावारिस लाश डे मार्केट सब्जी मंडी के सामने में 2 दिन से पड़ा हुआ था। प्रशासन को खबर किया गया, प्रशासन नहीं आया। बाद में 2 वार्ड कमिश्नर जो है उस पर पहल किए, जिला अधिकारी को फोन किए, फिर उन्होंने एम्बुलेंस भेजा और ये टीम पूरी जा करके उसका दफन कफन किए, उसको नहलाया और बाजप्ता जो है कब्रिस्तान तक ले जा करके, और सारा खर्च अपने इससे करते हैं। उसमें कुछ लोग मदद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मर्जी है लोग, मर्जी है, लेकिन हर धर्म के अनुसार ये लोग उनका दाह संस्कार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग कब शुरुआत किए थे ऐसी कोई घटना? जो बालू बस्ती में एक मैयत हुई थी जिसको जो है बिना जनाजे का, बिना कफन का, जैसे पैकिंग आया था हॉस्पिटल से वैसे ही उसको जो है गड्ढा खोद के डाल दिया। अच्छा। सुन करके बिना नहलाए बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि काश हम लोग जो है उसको जनाजा कर देते हैं और कफन दे देते हैं इस्लामी तरीके से, जो उसके रीति रिवाज के हिसाब से धार्मिक उसको जो ये कर देते धार्मिक इससे। तो हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ। उस दिन से हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को ये करना चाहिए, जहाँ जहाँ मैयत हो उनका जो है हम जो है जनाजा करेंगे इंशाल्लाह, कफन दफन हर चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग इसके लिए जो है जगह जगह गए। हम लोग को जो है कई जगह जाना पड़ा। कुछ घर तो ऐसा भी है जो हैं तो बहुत पैसे वाले, स्कॉर्पियो और एसी वाले, जी, लेकिन डर से अपनी मैयत को जो है अपने घर तक नहीं लेकर के गए, बल्कि बांस झाड़ में ही जो है वहीं पे एम्बुलेंस आया, वहीं पे गाड़ी लगी हुई। कोचाधाम इलाके में ऐसा एक घटना भी हुआ, ऐसा हुआ है जी, कई इलाके में हुआ। और कुछ इलाके में तो गांव वाले भी नहीं जो है साथ दिए। 2-3 मुश्किल से दूसरे गांव के उनके दोस्त लोग गए थे, लेकिन हाथ लगाने में परेशानी हो रही तो वो लोग डर रहे थे। तो कई जगह ऐसा मतलब मामला पेश आया है कि देखने में अफसोस लगा कि उसी का बनाया हुआ घर, मकान, बिल्डिंग, लेकिन उस घर में उसको जाने नहीं दिया। उसके बाल बच्चे उनसे दूरी बना, सब डरे हुए, सब दूर हैं। लेकिन 2 बजे 3 बजे ले आके हम लोग कब्र में उनको उतारे। चलिए, तो आप लोग तो अनजाने हैं उनके लिए, जी, फिर भी अपनों से ज़्यादा फर्ज अदा किया।
लेकिन सबको डर लग रहा था, आप लोगों को क्यों नहीं डर लग रहा था? सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोगों को इसलिए डर नहीं लग रहा था कि कुरान के अंदर है कि फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मौत से पहले मौत नहीं आ सकती है। अच्छा। एक सेकंड आगे भी आ सकती है न पीछे आ सकती है। तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर ये ईमान पुख्ता करना पड़ेगा कि भाई जब तक हमारी मौत नहीं है तो मौत नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों ने इस कुरान के आयत को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि भाई जब मौत लिखी है जिसको उसको आके रहेगी, तो लिहाजा हम लोगों ने कहा कि इस तरह लावारिस लाशें चली जाए या बगैर जनाजे के या बगैर गुस्ल के चला जाए तो ये हम लोगों से नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो टीम है हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर वो लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे। पिछले कोरोना काल में भी दिया था। इसलिए पिछले कोरोना काल में हम लोगों को ये खिदमत का मौका नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हम लोगों को खिदमत का मौका मिला। इसलिए हम लोग दिलो जान से लग करके तन मन धन से, चाहे दिन के हो उजाले में या रात के अंधेरे में, जिस वक्त भी कहीं से कॉल आ जाता था कि भाई फला जगह मैयत को हाथ नहीं लगा रहा है कोई, मैयत यूं ही पड़ी हुई है, बगैर नहलाए हुए पड़ी हुई है, तो हम लोग अपना उसी वक्त इंतज़ाम करके चले जाते थे। अलबत्ता हम लोगों को पीपी किट्स वगैरह किसी लोगों की तरफ से गिफ्ट किया, वो उन लोगों की तरफ से हम लोगों को मदद मिलती रही और हम लोग जाते रहे। क्योंकि पहले हम लोगों ने जो शुरू स्टार्टिंग में जो किया था, 4 मैयत को नहलाए थे, बगैर पीपी किट के नहला दिए थे। तो हमारे कुछ साथी हम लोगों को कहने लगे कि आप लोग बगैर पीपी किट पहने हुए कैसे नहला देते हैं? पैदा होने लगा। तो नहीं, वो कहने कि आप लोग एहतियात कीजिए, आप लोग एहतियात कीजिए। तो हम लोग कहा कि चलिए पीपी किट का इंतज़ाम हो जाए। तो फिर उन साथियों की तरफ से या कुछ हमारे वो मुजाहिद एमएलए साहब हैं उनके तरफ से हम लोगों को पीपी किट दिया गया। तो उसके बाद सहूलियत हुई, तो सहूलियत हुई, तो पीपी किट के ज़रिए से हम लोग नहलाते रहे। चलिए, तो मौत है, मौत आनी है, लेकिन जो वक्त बचा है वो इंसानियत के नाम खर्च करें। तो बताइए सर, आपका क्या इस मामले में रद्द अमल है? ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोगों ने इसको अंजाम दिया है। अब तक अंजाम देते हुए आ रहे हैं। अब तक अंजाम देते हुए आ रहे हैं। और इस तरह का जब भी मौका है तो हम लोग आगे बढ़ के इंशाल्लाह काम करेंगे, योगदान करेंगे। बिल्कुल, आप एक यूथ हैं, आप में ये जज्बा कैसे जगा जबकि हजारों यूथ ऐसे शॉर्ट बाउंड्री खेल रहे हैं, वो और कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं? देखिए, जिसके अंदर भी ईमान अगर पुख्ता ईमान हो कि हाँ भाई मरना हमको भी है और भी लोग मरते हैं, तो मरना तो हर किसी को, और मरने के बाद वैसे भी किसी को भी कोरोना हो या जो कुछ भी हो, मरने के बाद जो है सेल जो है डेथ हो जाता है। तो इससे कोई ये नहीं होता है। अच्छा, मतलब पूरा रिसर्च करने के बाद जाकर के इस काम में नहीं, बस बताए अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें उतरे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपके जज्बे को सलाम हो। आप फिर कैसे आए इस मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए ही आया हूँ। एक जगह मैं इधर किशनगंज शहर पे ही एक जगह मैं गया था मैयत पे, जहाँ जो है वो 3 दिन से भूखा था। अच्छा। वो भूख की वजह से जो है मौत हुई थी उसकी। लेकिन लोगों ने, आसपास के लोग ने ये डर से, कोरोना के डर से, कोरोना उनके दिल में इतना डर गया है कि यहाँ पे कोरोना वायरस इतना आ गया है जिसके वजह से वो लोग छूना नहीं चाह रहे थे। और हम लोग ने वहाँ पे जा करके उसे कफन दफन किया, और कफन दफन करने के बाद पता चला कि वो भूख की वजह से जो है उसकी मौत हुई। तो लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जो है आसपास के लोगों की पड़ोस में हमारी भूख की वजह से मौत हुई, ये जानने के बावजूद उसे छूना नहीं पसंद किए कि कोरोना का डर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कोरोना के डर से नहीं, वो भूख के ही वजह से मरे थे हम लोग। तो आपका जज्बा इस तरफ आने की वजह क्या है? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। चलिए, तो आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, हम सबकी दुआएं आपके साथ है। डॉक्टर जकी साहब हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बताइए, सब कुछ ठीक है अब तक जो भी बातें हुई, इसका सूचना आप लोगों को कैसे मिलता था? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शहर में रहते हैं आप लोग, लेकिन गांव के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता था, उसके बाद जाते थे कैसे? शुरू में तो जैसे कुछ मुजाहिद साहब खास करके थोड़ा सा मतलब अप्रोच किए। अच्छा, तो उनके इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आप लोगों को शुरू में ऐसा हुआ, लेकिन जब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह थोड़ा आम हो गया सोशल साइट्स पर, तो फिर हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट हमको कॉल आता था कि यहाँ पे ऐसा मामला है, अगर आप लोग आ जाए तो बेहतर हुआ। अच्छा। तो इस तरह से करीब उसके बाद के मतलब शुरू के 4-5 को छोड़कर बाकी जो भी जितने भी मामले हुए, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा हुआ कि वहाँ से डायरेक्ट कॉल आया। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ पर्सनल जो हम लोग जो है मतलब सुरजापुरी लोग, तो कुछ पर्सनल जो नोइंग लोग हैं, तो अब जैसे वो जान रहे हैं कि डॉक्टर जकी साहब को अगर हम बोलते हैं तो उनकी टीम जो है कर सकती है। तो ऐसा हुआ भी हमारे भाई के केस में कि मैं खुद एहतिकाफ में था, लेकिन उसके बावजूद जो है भाई को, उनके भाई लोग हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हुए, उनके अपने भाई लोग हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर यहाँ से मैंने
साथियों को कहा कि मैं तो यहाँ अंदर हूँ, मैं निकल नहीं सकता हूँ, आप लोग जाएं। पूरा काम इन लोगों ने किया। इस तरह से हम लोगों ने हर जगह योगदान किया है समाज के लिए। हमारा मैसेज भी है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि ठीक है, कोरोना तो अपनी जगह पे है, एक चीज़ है, लेकिन ये है कि जो खिदमत का जज्बा लेकर अगर हम काम करते हैं बिना मतलब इंटरेस्ट फ्री, ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि हर नौजवान, हर आदमी एक जिम्मेदारी के साथ, एक खिदमत और इखलास के साथ जो है खड़ा हो। और सिर्फ यही एक काम नहीं है, इसके अलावा भी जितने काम है सब में हम लोगों को आगे आना चाहिए। अच्छा नतीजा मिलेंगे। अच्छा। लेकिन आप एक डॉक्टर होकर के या फिर लोकल सुरजेवापुरी होकर के अपने लोग जो पराये हो जाते हैं, ये कितना दर्द दे रहा था आपको? ये तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाला बात था। और जैसे कि अपने लोग, यानी कि मेरे साथ ही हो गया। अच्छा। 4-5 ऐसा केस तो मेरे घर में हो गया, जिसमें बेटा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अगर आप आ जाते तो अच्छा हाँ बेहतर होता। हमारा भाई, फिर मैं गया, रात में उठ के गया, रात में जाके किया। तो ये तो बहुत तकलीफ देने वाला है ना। बाद में थैंक यू कह देने से क्या होता है, लेकिन ये तो जिम्मेदारी आपकी थी ना, सबको निभानी चाहिए। सबको निभानी चाहिए थी। ये ऐसा नहीं है कि हमारा ही एक काम था, हर एक आदमी को तैयार होना चाहिए। और किसी भी चीज़ से, कोरोना क्यों, किसी भी चीज़ से इस तरह से खौफ खाने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे हिम्मत के साथ ये सब काम में हाथ लगाना चाहिए। तो ये सभी लोग जो हैं, इनकी बात आप बारी बारी सुन चुके, जिन्होंने लगभग 3 दर्जन लोगों का कफन दफन किया है, जिनके अपने पराये हो गए, कुछ इनमें से लावारिश भी थे। अब ये जानना है कि ये लोग एक वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा का कितना ख्याल रखते हैं, आप लोग अपने हेल्थ और फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं? फिर जहाँ तक हेल्थ की बात है तो हम लोग रेगुलर जो है सुबह में अपने फिटनेस प्रोग्राम हमारा है, हम लोग वो करते हैं। एक्सरसाइज जो नर्व्स को प्रॉब्लम ना दे, हाँ ये सारे एक्सरसाइजेज हम लोग सुबह में आधा पौन घंटा हम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा जो है वो बॉडी फिट रहे और किसी तरह का भी जो है वो इंटरनल हमको प्रॉब्लम ना हो। और इंजेक्शन का भी लोग टीकाकरण करवा चुके हैं सभी लोग जी। चलिए, लेकिन एक बात ये है कि टीकाकरण को लेकर के लोग ये कहते हैं कि 20 साल बाद मोरे हम भी टीका लिए हुए हैं, हम भी ये अभियान चला रहे हैं। लोगों में ये बहुत ही गलतफहमी है, इस चीज़ के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? हम भी तो सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसा कि लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, अफवाहों को ही सच मान रहे हैं, जो सच है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मैंने अब तक तो टीका नहीं लगाया है। हाँ। बाकी जो है अब अल्लाह बेहतर जाने सच कहाँ तक है, लेकिन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं जानने वाले। हाँ, जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह लगा लिए हैं, और जैसा आप बता रहे हैं हाँ लगाएं, तो आप लोग तो माशाल्लाह बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। बाकी अंदर क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने कि अंदर से जो है क्या हो रहा है। कुछ कह रहे हैं कि सुनने में आता है 2 साल में मर जाएगा, कोई कह रहे हैं टीका सही नहीं है, कोई ये अल्लाह ही बेहतर जाने, हमें इसकी पूरी तहकीक पता नहीं है। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो टीका लेने से भागते हैं? तो वो खुद जो है अल्लाह ने उसको अकल दिया, वो देखे सोचे समझे। अगर सऊदी अरब भी लगा रहा है, हाँ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है, खलीजी ममालिक सारे लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। आप कब लगाएंगे? इंशाल्लाह देखिए नंबर आएगा, मौका मिलेगा आप लगा लेंगे। मौका मिलेगा तो इरादा है ना आपका? इंशाल्लाह देखिए, मुसम्मम इरादा है ना आपका? मुसम्मम का तो अभी पता नहीं, लेकिन जब आएगा तो देखेंगे भाई कि WHO में वो लिस्ट में वो इंजेक्शन है या नहीं है, उसको देखेंगे, उसके बाद लगा लेंगे। क्योंकि लगाना तो ही है जी। लेकिन ये है कि इरादा है ना आपका? इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। आप सर क्या कहना चाहेंगे, अपने सुरक्षा का कैसे ख्याल रखते हैं आप लोग? अपनी सुरक्षा का है जो सिस्टम है वो हेल्थ चेकअप कराते हैं? हेल्थ चेकअप हमेशा कराते हैं ना? ऐसा तो नहीं करा है, अभी तक कराया नहीं है। अच्छा, आप लोग हेल्थ चेकअप नहीं कराए हैं। बाकी जो है उनका मेडिकल स्टोर है ऑलरेडी। हेल्थ चेकअप की बात यूँ है कि हर वक्त हम मेडिसिन ही से जुड़े हुए हैं और मेरी मेडिसिन की शॉप भी है और डॉक्टर्स भी वहाँ बैठते हैं, तो हेल्थ चेकअप तो कराते ही रहते हैं। और रही बात की सुरक्षा का, कैसा हम लोग ये करते हैं, तो जैसे सरकार की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से तो हम लोग पूरा अपना काम कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से पूरा काम कर रहे हैं और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई टीका अलग अलग कंपनियों की आ रही है, वैक्सीन अलग अलग कंपनियों की रहे, तो कुछ कह रहा है कि कोई कंपनियाँ ऐसी मतलब अच्छा से अच्छा इसी तलाश में, लेकिन टीका लेने का इरादा है ना? अच्छी कंपनी की जब आ जाएगी बस उसके बाद लगा लिया जाएगा, क्योंकि भाई जो गाइडलाइन सरकार की उसके हिसाब से हमको चलना है समझे, तो इसलिए उसको लगा लिया जाएगा। इसलिए हम इंतजार करेंगे कोई अच्छी कंपनी का भी जाएगा। अब इतना बड़ा काम आप लोग पूरे खित्ते में कर रहे हैं, गाड़ियों में आना होता है, जाना होता है, पेट्रोल जलते हैं, डीजल जलते हैं, ठीक है, अपना काम छोड़ कर करते हैं। अब ये बताइए कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
कैसे खर्च करते हैं आप लोग? हमारा ये मतलब हमारा सवाल पूछना ठीक नहीं है, फिर भी लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है। नहीं, ये है कि इसमें दो तरह की बात है। एक तो ये है कि जो कुछ जो हमारे तंजीम मतलब इसमें ही हम में से ही कुछ लोग जो थोड़ा सा ज़्यादा यानी माली एतबार से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो और साथ साथ जो है खिदमत का और अल्लाह के लिए खर्च करने का जज्बा रखते हैं। तो ये है कि जैसे कि सदका हो गया और ज़कात हो गया, ये सारा रकम तो इसी काम के लिए है ना। ये सब रकम तो कुछ लोग इसमें देते हैं स्वेच्छा से अपना दान करते हैं कि ठीक है जो खर्च होगा हम देंगे। कोई पेट्रोल दे दिया, पेट्रोल का पैसा दे दिया, कोई और काम का पीपी किट तो आपको पता है चलेगा कि पीपी किट तो बाहर से ही सारा मैनेज हो जाता था। कुछ लोग जिनके यहाँ जाते थे, कुछ ऐसे भी लोग भी मिले जो पीपी किट खुद से प्रोवाइड कर देते थे जहाँ पे जाते थे हम लोग। तो ये है कि इसका कोई ऐसा जो मतलब कोई मॉडल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है कि फंडिंग है, ऐसा है कुछ नहीं है। बस ऐसे ही मिलजुल के काम जो अपने पास है या कोई और दे दिया तो ठीक है। ये जज्बे के आधार पर है। अलबत्ता ये है कि हम लोगों के काम को सराहना करते हुए कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि नहीं ये लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मैंने कि तेल वगैरह का खर्चा वो इसमें खुद ऑफर कर देते तो तंजीम में दे दिया जाता था। अच्छा, तो वो उन पैसों को भी इस्तेमाल किया गया तेल के लिए। बिल्कुल। तो आप लोग तो तकरीबन दीन व इस्लाम के जानकार हैं सभी लोग, उलेमा हम नहीं कह रहे हैं, जानकार हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि समाज में ये खामी कैसे पैदा होगी, इसको कैसे दूर किया जाए कि अपने पराये क्यों हो रहे हैं, जबकि सबको पता है मौत आनी है। जब तक जिंदा है तो दूसरों के लिए कुछ करें, ये हमारी तालीम है, फरीजा भी है जी। लेकिन इसको अदा करने से लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा घुस गई है। अच्छा। लोग भूल गए कि हमें भी मरना है। अच्छा। हाँ, हालांकि रोड में चलते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, अचानक कोई जो उसमें से चला जाता है तो जैसे ही वो चला गया तो वक्ती तौर पे तो बोलते हैं कि चला गया, बहुत अच्छा आदमी था, हाँ ऐसा था वैसा था, लेकिन अमली तौर पे नहीं उतरते हैं कि उसको नल्हाना भी है, कफनाना भी है और उसको कब्र में भी लेकर के जाना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जाते हैं कि ईमान की कमज़ोरी है। हाँ, चाहिए कि उनको जो है थोड़ा सा दीन इस्लाम को समझे और इसमें जो कोशिश करे ताकि वो जो है हर वक्त खिदमत के लिए तैयार हो। आप लोग जो ये खिदमत है, बेलोस जो खिदमत कर रहे हैं, ये सभी मजहब के लिए है या सिर्फ इस्लामिक? नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी मजहब के लिए है। और हम लोग यहाँ ऑफर भी किए थे कि अगर दूसरे मजहब वालों का भी अगर यही पोजीशन रहा कि अगर उसके वारिस लोग या उसके कोई अंतिम संस्कार करने वाले नहीं हैं तो हम लोगों को खबर कीजिए, हमारी टीम को खबर कीजिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों ने मालूम भी किया कि उन लोगों की भी कोई टीम तैयार हुई है। तो शायद कुछ ले दे करके वो लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ तो लेने देने वाला मसला है नहीं, समझे। लेकिन उन लोगों के यहाँ ऐसा कुछ मसला कि उनकी एक टीम तैयार हुई है जो कुछ ले दे करके ये काम को कर रही है। इसलिए हम लोगों के पास कॉल नहीं आया, लेकिन हम लोग अब तक भी इंतजार कर रहे हैं। खुला ऑफर है, खुला ऑफर है हमारे तरफ से कि अगर हम लोगों को अगर इस्तेमाल करना चाहे तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं। उनके अंतिम संस्कार उनके हिसाब से करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी टीम दूसरी जगहों में इस तरह कर रही है और हिंदू मुस्लिम का बगैर कोई भेदभाव किए बगैर कर रही है। लेकिन समाज में ये जो खामी आ गई है, कोरोना ने बता दिया, उजागर कर दिया है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कोरोना के बारे में आपने सवाल किया एक पहले हमारे भाई से कि इस तरह की खामी क्यों पैदा हुई और कोरोना से लोग एक अपने पराये क्यों उजागर हो गया, अपने पराये क्यों होने लगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ कि सर्दी, खांसी, बुखार ये इसका ये होता है, सिम्टम होता है। लेकिन इससे पहले भी सिम्टम ये होता था, लेकिन इस मर्तबा इसको इतना मीडिया के जरिए या मैंने हाईलाइट कर दिया गया, इतना लोगों को भयभीत कर दिया गया, इतना डरा दिया गया कि लोग खुद ब खुद अपने थे। अगर उनको कोरोना हो गया, एक वाकया में यहीं का एक डॉक्टर का सुना कि चेकअप कराने के लिए ले गया बाप को और वहाँ जाकर के चेकअप के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो बेटा और भाई दोनों साथ आया था, वो छोड़ करके भाग गया हॉस्पिटल से। ये वाकया मैंने सुना, समझे, और मेरे स्टाफ जाकर के देखे, सच्चाई है। तो यानी एक खौफ ऐसा पैदा कर दिया गया, कोरोना को इतना बना दिया, हाईलाइट कर दिया गया कि जिससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हुआ। और खौफ पैदा होने की ये है वजह सबसे बड़ी ये है कि ईमान की कमज़ोरी और दिल के यकीन की कमज़ोरी है। अगर यकीन हो जाए, जो मैंने पहली बार बताया कि मौत से पहले मौत नहीं आ सकती, अगर उसको इंसान कंसेप्ट में ले ले तो फिर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, जैसे कि हमारी टीम ने करके नहीं। तो इस तरह के तो जो बम्बार्डिंग है सूचना का, वो तो होता रहेगा। चुनाव आएगा तब भी होगा, कोरोना आएगा तब भी होगा, सरकार बदलेगी तब भी होगा, ये तो होता रहता है। खास करके ये कौम तो झेलती है, ये तो पता ही है। लेकिन आप पहले से तैयार रहे हैं या आपको ये जानकारी पहले से रहे